अमरावती जिले के अचलपुर शहर में एकादश कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ऐतिहासिक भव्य कलश व संत दर्शन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में घोड़े पालकी के साथ 50,000 श्रद्धालु शामिल हुए। अचलपुर शहर के बालाजीपुरम में 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक महायज्ञ और राम कथा का आयोजन किया गया है। वृंदावन के आचार्य सुदर्शन जी महाराज के मार्गदर्शन में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 11वां कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा प्रवक्ता श्री 1008 श्री राम कथा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के श्री महंत श्री राम मोहन दास जी रामायण महाराज की दिव्य वाणी में राम कथा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यज्ञ शुरू से पहले अचलपुर शहर के टक्कर चौक राम मंदिर से भव्य कलश व संत दर्शन यात्रा की शुरुआत हुई। इनमें लेजिम पथक, पारंपरिक वाद्य यंत्र, बग्गी, पालकी, रथ आदि शामिल थे। इस दौरान महंत श्री राम मोहन दास जी रामायण महाराज, महंत शिवदास जी महाराज, रामप्रिय दाजी महाराज, अवधेश जी महाराज, महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दाजी महाराज, वासुदेव महाराज, विष्णु दाजी महाराज, आचार्य सुदर्शन महाराज, विष्णु मोहन दाजी महाराज, श्री राम माधव दाजी महाराज, नर्मदा दासी माता जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। साथ ही अन्य भक्तों की तरह ही सांसद नवनीत राणा भी इस यात्रा में शामिल हुई। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के खल्लार पुलिस स्टेशन अंतर्गत कोकरडा परिसर में पुलिस ने अवैध रेती उत्खनन मामले में एक ट्रैक्टर को पकड़ा है। वैसे इस कार्रवाई में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद रेत तस्करों में खलबली मच गई है। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के कोकरडा में ब्राह्मणवाड़ा में भगोटा नाला से अवैध रूप से रेत चोरी होने की गुप्त जानकारी खल्लार पुलिस को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर खल्लार पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान रेती की तस्करी में शामिल एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान 3 आरोपी सदन शिरसाट, प्रवीण खंडारे और योगेश कायल पुलिस को चकमा देकर भाग निकले थे। वैसे इस कार्रवाई में 2,56,600 रुपए मूल्य की रेत से भरी बिना नंबर की ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की। इस कार्रवाई के 24 घंटे के भीतर ही इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पतंजलि योग पीठ के योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित वक्तव्य के निषेध में अमरावती में आजाद समाज पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण वाकोड़े के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रामदेव बाबा पर विनय भंग का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। पतंजलि योग पीठ के योग गुरु बाबा रामदेव के एक योग शिविर में महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान का विरोध लगातार जारी है। अमरावती में भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के बयान की निंदा करते हुए उनके खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पतंजलि के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की गई। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आजाद समाज पार्टीचा, आजाद समाज पार्टीचा, बाबाचा, रामदेव बाबाचा, आजाद समाज पार्टीचा, आजाद समाज पार्टीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आजाद समाज पार्टीचा विजय असो, आजाद समाज पार्टीचा, आजाद समाज पार्टीचा।
वर्षों से गरीबी के बीच जीवन बसर करने वाले वडार समाज आज भी सर्वांगीण विकास से कोसों दूर है। उनकी स्थिति बदलने के लिए न तो सरकार के पास और न ही जनप्रतिनिधियों के पास समय है। अंधविश्वास और अशिक्षा के चलते ये समाज विकास से वंचित रह गया है। अमरावती जिले के तिवसा में रहने वाले वडार समाज की समस्या पर देखते हैं ये खबर। हिंदू धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है। भक्त पत्थर की मूर्तियों के सामने झुकते हैं, लेकिन पत्थर को भगवान बनाने वाले इस वडार समुदाय को आज भी उपेक्षित माना जाता है। पत्थर पर कलाकारी कर एक से बढ़कर एक मूर्ति बनाने वाला वडार समाज आधुनिक मशीनीकरण के कारण बेरोजगार होने के कगार पर पहुंच गया है। काम धंधा नहीं मिलने से ये लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सुख सुविधाएं तो दूर की बात है, ये लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस समाज की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, जिस वजह से ये लोग कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपना वजूद तलाशने के लिए ये समाज संगठित होकर न्याय के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या पावनभूमीत आमच्या या वडार समाजाला येऊन जवळपास आमच्या 3 पिढ्या झालेल्या आहेत। 3 पिढ्यानंतरही ज्या मुख्य प्रवाहात समाज असायला पाहिजे होता, त्या मुख्य प्रवाहात समाज आजही त्या कंडिशनमध्ये नाही आहे। कारण त्याला समाज असुशिक्षित असल्याकारणानं आणि समाजाला गावात कामं नसल्याकारणानं गावोगावी फिरावं लागत आहे। त्या अनुषंगानं जे आमचे वडीलधारी आहे, त्या वडीलधाऱ्यांना जर बाहेर ठिकाणी कामाला जावं लागत असेल तर त्यांच्या होणाऱ्या मुलांचं शिक्षण कसं होणार। जर आम्हा लोकांना जर समजा आमच्या गावातच जर कामं असेल तर आमचे आईवडील कुठे जाणार नाही। या उद्देशानंच माझं एक सरकारला निवेदन आहे की शक्यतोवर ज्याप्रमाणे तुम्ही बाकीच्या समाजांना एकत्र येण्यासाठी प्रोत्साहन करता, त्याच हिशोबानं आमचा हा वडार समाज गेल्या कित्येक वर्षापासून हा जिथे आहे तिथेच आहे। सर्वात महत्त्वाचा विषय असा आहे की स्थानिक म्हणजे गावाच्या लेवलवर ग्रामपंचायत प्रशासन ज्या प्रकारे ग्रामपंचायत प्रशासनने समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे और धामनगांव में कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का मंगलवार को भाजपा की ओर से निषेध किया गया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और चांदूर रेलवे में कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। बीजेपी की तरफ से इस बयान की निंदा कर चांदूर रेलवे में भाजपा की ओर से वीरेंद्र जगताप की प्रतीकात्मक प्रतिमा जलाकर विरोध दर्ज कराया गया था। इस आंदोलन के जवाब में कांग्रेस ने भी आंदोलन किया। क्या विधायक प्रताप अड़सड़ को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान मंजूर है? ऐसे बैनर भी प्रदर्शित किए गए। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। रिटायर्ड जज कोलसे पाटिल की राय पर मैंने टिप्पणी की है और इसमें कोई झूठ नहीं है, ऐसा पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप ने स्पष्ट किया। इस बीच एसडीओ कार्यालय पहुंचे कांग्रेस आंदोलनकारियों ने एसडीओ को निवेदन देकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। शिवरायांचा फुलेंचा अपमान करणाऱ्या राज्यपालांचा निषेध हो। या ठिकाणी आपण काँग्रेस कमिटीतर्फे जो आंदोलनाचा भाग म्हणून आम्ही या ठिकाणी माननीय एसडीओ साहेब यांना निवेदन सादर करणार आहे। आपल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय कोश्यारी साहेब यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे शिवाजी महाराजांसंदर्भात, शिवाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे, त्याचबरोबर महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि अशा प्रकारचे जर या ठिकाणी प्रकार घडत राहिले तर त्याचा वाईट परिणाम समाज व्यवस्थेवर होईल। शांतता व सुव्यवस्था राखण्याकरता एक प्रकारची अडचण या ठिकाणी निर्माण होईल। म्हणून अशा प्रकारचे वक्तव्य यापुढे होऊ नये। आम्ही सर्व काँग्रेस आणि आमच्या काँग्रेसची युवक काँग्रेस हे सर्व या ठिकाणी निषेध व्यक्त करण्याकरता व एसडीओ साहेबांना निवेदन करण्याकरता
या ठिकाणी आलेला आहे। अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील के धामक में बहिरम बाबा यात्रा उत्सव के अवसर पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इसमें राजू पहलवान विजेता रहे। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के धामक में बहिरम बाबा यात्रा महोत्सव के अवसर पर श्री शिवाजी व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पहलवान धामक की मिट्टी में कुश्ती लड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। नांदगांव खंडेश्वर तहसील का धामक गांव कुश्ती दंगल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए दूर दूर से पहलवान यहाँ कुश्ती खेलने आते हैं। दंगल के उद्घाटक वीरेंद्र जगताप मुख्य अतिथि थे। ज्ञानेश्वर ज्ञाने पाटिल, बाला साहेब राणे, विष्णु तिरमारे, विलास सावदे, अक्षय पारस्कर, श्याम राउत, उप सरपंच अजय निर्मल, कमलचंद गुगलिया आदि उपस्थित थे। कुश्ती पंच दत्ताची पाटिल व विजय झाड़े और थानेदार हेमंत चौधरी के हाथों पुरस्कार वितरित किया गया। उद्घाटन होत आहे। धन्यवाद। चला हमको उद्घाटन झालेलं आहे। आता काही वेळा वाह धन्यवाद पहलवान। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की अमरावती में शिवसेना ठाकरे गुट ने निषेध किया। राज्यपाल कोश्यारी की प्रतीकात्मक उल्टी प्रतिमा को पंचवटी चौक पर फ्लाईओवर पर लटका दिया गया और चप्पलों और लाठियों से पीटा। मागणी एवढीच आहे की हे कोश्यारी जे राज्यपालासारखे वागत नाही आहे जबाबदारीनं, महाराष्ट्रात नेहमी वाद निर्माण करतात। हा महाराष्ट्र सुसंस्कृत आणि इतिहासपूर्ण आहे। या महाराष्ट्राचा इतिहास ज्या माणसाला माहीत नाही त्या इतिहासात नेहमी हा डोकं घालतो आणि नेहमी वाद निर्माण करतो। भारतीय जनता पक्ष कसं सहन करते हे समजण्याच्या पलीकडे झालेलं आहे। त्यांना मी एवढा म्हातारा माणूस कंगनापासून पाहतो आहे। 12 आमदाराचं प्रकरण असो, महात्मा ज्योतिबा फुलेवर केलेली टिप्पणी असो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाचं त्यांच्याकडे असलेलं अज्ञान, विकृत अज्ञान हे नेहमी प्रकट करतात। आता ही बाब रामदेव बाबा आणि हे कोश्यारी हे यांनी अतिरेक करून ठेवला महाराष्ट्रात। भारतीय जनता पक्षाला थोडी जरी लाज असेल तर त्यांनी हे पार्सल गुजरातमध्ये घेऊन जावं अशी आमची शिवसैनिकांची मागणी आहे। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के साते फल के छात्रों ने बुधवार को एसटी बसों के लिए आंदोलन किया। आंदोलनकारी छात्रों ने काफी समय तक एसटी बस का चक्का जाम रखा। नियमित बसें दी जाए तभी बस जाएगी, छात्रों ने ऐसा स्टैंड लिया जिससे यह हड़कंप मच गया। चांदूर रेलवे तहसील के सातेफड़ के छात्रों ने शहर में स्कूल आने के उद्देश्य से एसटी बस पास बनवाया। इसमें कक्षा 5वीं से लेकर कॉलेज तक के छात्र हैं। छात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन नियमित एसटी बस गांव नहीं आती। अगर आती भी है तो समय पर नहीं आती। दूसरे गांव से बस आने के कारण बस में भीड़ होती है। इन सब से तंग आकर गांव के छात्रों ने गांव आने वाली बस को रोक लिया। सभी बच्चे बस के सामने खड़े होने के कारण चालक बस को नहीं हटा सका। इस दौरान छात्रों ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए डिपो प्रबंधक को बुलाने को कहा। बसेसचा खूपच प्रॉब्लेम आहे, कारण आमच्या गावाला घुईकेडवरून ज्या बसेस येतात त्या सर्व भरून येतात आणि आमच्या गावामध्ये एकही बस थांबल्या जात नाही। त्या कारणाने आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला वेळेवर पोहोचता येत नाही। त्या कारणानं आम्ही हा पाऊल उचलला आहे आणि आम्हाला न्याय मिळो। कुछ देर बाद छात्र डिपो में पहुंचे। इसकी सूचना जब भाजपा नेता अर्चना रोठे को मिली तो वह तुरंत एसटी डिपो पहुंची। उन्होंने छात्रों के सामने डिपो प्रबंधक से इस बारे में चर्चा की। इस चर्चा के बाद डिपो प्रबंधकों ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एकाच रूटवर जे 5-6 गाव आहे त्याच्यासाठीच एक बस आहे। जिथे 200 पासेस तुम्ही अलॉट केलेले आहे तिथे फक्त तुम्ही एक बस पाठवताय, तर ते मुलं येतील कसे आणि त्या बसमध्ये मावतील कसे? त्याच्यामुळे काय मुलांचे क्लासेस जातात आहे, मुलांना कॉलेजमध्ये पण दंड पडतो आहे, त्यांचा अभ्यास बुडतो आहे, त्यांची एक्झाम जाते। आणि या सगळ्या दृष्टीने आता आम्ही आगार व्यवस्थापकांशी बोललो आणि त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना शब्द दिला की उद्यापासून हा प्रॉब्लेम होणार नाही आणि जाण्या येण्याची मुलींची व्यवस्था त्या हिशोबाने केल्या जातील असं त्यांनी आम्हाला शब्द दिला।
आणि जर असं नाही झालं तर मग यानंतर आम्ही पुढे काय करायचं तो सगळे मिळून पुन्हा निर्णय घेऊन आज आलेल्या निवेदनाच्या याच्यावरून आम्ही वरिष्ठांना ही पूर्ण माहिती कळवलेली आहे. आता ते वरतून वरिष्ठ जे काही आम्हाला निर्देश येईल ते आम्ही पुढे करू. विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की. इस दौरान अनशनकारियों ने गीतों के माध्यम से अपनी मांगे रखी. अमरावती जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 वेतन, सहायिकाओं को 15,000 रुपए वेतन सहित कई लंबित मांगों को लेकर अमरावती जिलाधिकारी के कार्यालय पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गीत गाकर अपनी मांगों को रखा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांगे पूरी करने की मांग की. मांग नहीं मानी गई तो आंगनबाड़ी सेविकाओं ने नागपुर के शीतकालीन सत्र में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. देवी माझ्या भावाला, शिंदे साहेबाला, सुखी नाही मी माझ्या गावाला. अंगणवाडी ताई तुझी राब राब राबते कशी, कैशी देशी का मजला, गाजराची मजला, सुखी नाही मी माझ्या गावाला. आज आम्ही अंगणवाडी सेविका मदतनीस कर्मचारी युनियनच्या वतीने आम्ही आज इथं 1 दिवसीय आम्ही उपोषण आम्ही आज केलेलं आहे. आमचे जवळपास 4 ते 5 वर्षापासून 1 रुपयासुद्धा मानधन वाढ झालेली नाही आहे आणि आम्हाला जो आमचा कामाचा मोबदला आहे 8,000 रुपये 8,050 एवढं फक्त आम्हाला मानधन मिळत आहे. आणि जेव्हापासून अंगणवाडी सेविका म्हणजे जवळपास 35 वर्ष झालेले आहे की ज्या खिचडी शिजवतात आणि त्याचं जे इंधन बिल आहे ते सुरुवातपासून इंधन बिल हे 50 पैसे होतं. म्हणजे सुरुवातीला आपण पाहतो की 300 रुपये सिलेंडर होतं, आता 1200 रुपये सिलेंडर झालेलं आहे. म्हणजे हे जे एक प्रकारचा शासनाचं म्हणजे एक आमची गडचेपी शासन करू राहिलो आहे. फक्त शासन म्हणते अंगणवाडी सेविका चांगलं काम करतात, फक्त आश्वासन देऊन आणि पाठ थोपटून आणि फक्त सत्कार सोहळे आमचे भरपूर सत्कार सोहळे कोरोना काळामध्ये झालेले आहे. पण सत्काराने पोट भरत नसते, पोट भरण्यासाठी पैसा लागतो आणि महागाई जे आहे ही महागाई दररोज महागाई वाढत आहे पण शासन कुठेही दखल घेत नाही आहे. आम्ही आंदोलन करतच आहे पण कुठेतरी शासनाने दखल घेतली पाहिजे. पण याच्यानंतर आम्ही कुठेही म्हणजे आता आमचा जो मोर्चा आहे, आमची जी मागणी आहे ही मागणी आम्ही रेटून धरू. आज जरी आमचं 1 दिवशीय आमचं आंदोलन हे उपोषण असलं, याच्यानंतर जे नागपूरला हिवाळी अधिवेशन आहे 20 तारखेला आम्ही परत तिथंसुद्धा आम्ही उपोषण करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर जरी आमच्या मागण्या किंवा आमचं मानधन वाढ झाली नाही तर आम्ही कंटिन्यू आमचं जे काम आहे हे काम आम्ही पूर्ण बंद करू आणि पूर्ण जे भारतामध्ये आम्ही आमचा एक मेसेज देऊ की जे महिला शक्ती असते ही महिला शक्ती काही करू शकते. अमरावती में पहले से बेचे गए प्लॉटों को फिर से बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्लॉट धारकों ने की है. उन्होंने इस मांग को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन सौंपा. अमरावती में मूल मालिकों द्वारा निरस्त किए गए लेआउट बेचने का घोटाला सामने आया है. शिकायतकर्ता प्लॉट धारकों ने इसे बंद करने की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है. प्लॉट खरीदारों ने प्लॉट पर अपना कब्जा बताते हुए अपना नाम का बोर्ड लगा लिया है, लेकिन शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा है कि मूल मालिक कुछ बिल्डरों और गुंडों के साथ मिलकर खरीदारों पर प्लॉट बेचने का दबाव बना रहे हैं. खरीदारों ने मांग की है कि उनके भूखंडों को नियमित किया जाए या वहां बस्तियां बनाई जाए. साथ ही उन्होंने ऐसी जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. सर्वे नंबर 78/1 ये लेआउट हो गया था सरकार की तरफ से, ड्यूली स्टैम्प NA हो गया था. NA के बाद में इंडिविजुअल प्लाट धारकों ने प्लाट लिए, उसमें बेचारे छोटे छोटे मजदूर जो अपना पेट काट के सेविंग करके 20 साल पहले जो प्लाट ली है उनके प्लाट आज तक उन्होंने भूखंड करके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्लाट 2004-05 में कैंसिल किया, वो गवर्नमेंट की लेक्यूना है. बाकी सभी प्लाट धारकों को अपनी अपनी खरीदी है, ड्यूली खरीदी है. ये खरीदी होने के बावजूद में भी गवर्नमेंट की लेक्यूना से पटवारी के रिकॉर्ड में मूल मालक जो पहले बेच चुका उसके नाम से रिकॉर्ड तैयार करके कुछ लोगों ने इसको फिर से खरीदी करके अपने नाम से लिया है. तो ये सभी कार्रवाई रोकी जाए. 2001 में
बामदेव लेआउट जो लेआउट जवाहरलाल तायडे का है, उनसे सर्वे नंबर 78/A इसमें 15-20 प्लॉट हम लोगों ने लिए थे। मतलब मेरे साथ में सभी लोग हैं, ये मेरे भी 4 प्लॉट है उसके अंदर। तो ये 2001 में लेआउट में हमने माल लिए थे, जिसकी हमारे पास में पक्की खरीदी है। और ख़रीदी होने के बाद में 2005-06 में समझ लेना गवर्नमेंट के तरफ से वो लेआउट को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पे अमरावती में हमारे ये साथ में जितने लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ में बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। और अभी समझ लेना वो जो खेत का हमारा जो लेआउट था, उसका 7/12 भी उनके नाम पे हो गया। ये सब बोगस में यहाँ पे काम चल रहा। और हमके इसके ऊपर कठोर से कठोर कलेक्टर मैडम से दरखास्त है कि इसके ऊपर कार्रवाई करे और हमारा प्लॉट हमारे समझ लेना 6 हमारा बना के दे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़। नमस्कार।